हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है कुहू केक्स में। तो आज मैं यहाँ पे कोई केक डेकोरेशन नहीं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जो वेन्यू केक असेंबलिंग का एक्सपीरियंस था, वो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जो लोग बिगनर हैं उनको इसके बारे में पता चल सके क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ये 5 केजी केक का ऑर्डर आया था, जंगल थीम का, बच्चे के फर्स्ट बर्थडे का ये केक था। तो जब इस तरीके के बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो उनको हम वेन्यू पे जाकर ही असेंबल करते हैं। जो सेमी फॉन्डेंट वर्क होता है वो हम वेन्यू पे जाकर ही करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारे जो फॉन्डेंट टॉपर्स हैं वो ट्रैवल में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि आपका जो पार्टी का ऑर्डर्स है वो हम वेन्यू पे जाकर ही असेंबल करें। तो मेरा भी ये फिक्स हुआ था कि मैं वेन्यू पे जाके ही इसको असेंबल करूँगी, और कस्टमर ने भी ये कंफर्म कर दिया था। चूँकि मैं वृंदावन से हूँ और ये होली का टाइम था, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, और हमारी जो लोकल गाड़ियाँ हैं यहाँ पे वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो फिक्स ऐसे हुआ था कि कस्टमर अपनी गाड़ी से ये केक को वेन्यू तक लेके जाएंगे, और वहाँ पर जाकर फिर मैं इसको असेंबल करूँगी। बट यहाँ पर दो चीज़ होती हैं। पहला तो ये कि जो कस्टमर ने बोला था कि ये 5 केजी का जंगल थीम होगा, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 4 केजी जंगल थीम केक के लिए और 1 केजी एनिवर्सरी थीम केक के लिए। तो दैट वाज फाइन। बट अगर कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन है कि उसी अमाउंट में आप जो डिसाइड हुआ है अमाउंट पहले, उसी अमाउंट में आप 2 केक को कन्वर्ट कर दो, तो फिर ये आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि आपका जो एक केक है उसका डेकोरेशन, उसका वेट के अकॉर्डिंग आपने उनको प्राइस कंफर्म किया था। अब वो केक जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो 1 केजी केक का डेकोरेशन है वो तो एक्स्ट्रा जा रहा है। तो आपको उसका चार्ज जो भी है आपको वो कस्टमर से बोलना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे स्मार्ट गेम खेल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको जो 1 केजी केक का डेकोरेशन जो भी थीम है, उसमें मेरी यहाँ पे थी एनिवर्सरी थीम थी। मैं भी अभी आपको वो केक भी दिखाऊंगी कि वो केक का उन्होंने किस तरीके से मुझे बोला था बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज करना है, ठीक है। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ कि ये जो केक जो है वो वेन्यू तक कस्टमर को लेके जाना था, बट एट द मोमेंट उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी अलाउ नहीं है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो आपको आना होगा, ठीक है। तो बट एज ए बेकर हमें इस चीज़ के लिए भी पूरा प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। तो फिर मैं इस केक को लेके गई। ऑल्दो हमारे यहाँ पे वृंदावन में गाड़ियाँ रोड पे अलाउ नहीं रहती हैं अभी, मंदिर के एरिया के आसपास, और उनका जो होटल था वो मंदिर के पास ही था। तो मैं इस केक को जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है उसमें लेके गई, और वहाँ वेन्यू तक वो डिस्टेंस करीब 1 से 1.5 किलोमीटर था मेरे यहाँ से। तो मैं वहाँ पे इसको सेफली लेके गई। तो उसका रीज़न क्या था, आपको अपने केक को इस तरीके से स्टिक करना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि किसी भी सिचुएशन में वो फॉल डाउन ना हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जो मेरा जंगल थीम 4 केजी केक है उसको, सारे जो टायर्स हैं, सबसे नीचे वाला जो है वो 2.5 केजी का था, मिडिल वाला 2 केजी का था, और सबसे टॉप वाला जो है वो 1/2 केजी का था। इन सारे टायर्स को मैंने एक नाइट पहले ही इनको आइसिंग करके रख दिया था फ्रिज में। और जिस दिन मुझे ये केक को डिलीवर करना था, जैसे शाम को मुझे डिलीवर करना था, तो अर्ली मॉर्निंग मैंने इनको, मेरा जो बेस टायर है और मिडिल वाला टायर है, उनको स्टिक करके फ्रिज में रख दिया था। मेरा जो 1/2 केजी का था वो बस अलग था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इसको स्टिक करके मैं ले जाऊंगी, और आइदर मुझे इसको ऐसे ही वेन्यू पे ले जाना होगा। तो इस तरीके से आपको केक को अच्छे से सेट करना है वेन्यू पे जाने के पहले, ताकि आपके केक अच्छे से स्टेबल रहें। केक की स्टैकिंग कैसे करना है वो भी मैं मेरे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से स्टेबल रखें और किस तरीके से इसकी स्टैकिंग करें, डॉवल्स का यूज़ करें। तो मैं जब मेरे केक्स को लेकर वेन्यू पे पहुंची, तो वहां पहुंचने के बाद मेरे केक की कंडीशन क्या थी,
स्टेबल थे। मैं तीनों टायर्स को स्टिक करके एक साथ ही लेके गई थी यहाँ से। और बस इसमें क्या था कि जो स्वेटिंग होती है ना वो हुई थी, क्योंकि वो जो वेदर के कारण हुई थी, क्योंकि फ्रिज से निकाला था मैंने और थोड़ा देर मैंने इसको बाहर रखा था और फिर मैं इसको लेके गई थी, तो गर्मी के कारण वो नॉर्मल है, आपकी स्वेटिंग होती है, ठीक है। बट मेरे जो टायर्स थे या उनमें किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो जब मैं वेन्यू में पहुंची तो वहाँ की सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे कोई भी टेबल अरेंज नहीं थी, कोई भी पर्सन नहीं था वहाँ पे जहाँ पे जिसको मैं बोलूँ कि टेबल कौन सा है अरेंज करना है। जो मेरे कस्टमर थे, जब मैंने उनको कॉल किया तो वो आई और फिर उन्होंने बोला जो वहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे थे उस होटल में उनके वेन्यू उनके पार्टी के लिए, तब जाके वो 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने टेबल अरेंज किया। तब तक मेरा केक बाहर ही था, ऑल्दो वहाँ पे एसी चल रहा था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद फिर टेबल अरेंज हुआ और उसके बाद मैंने अपना जो है वो असेंबलिंग करना शुरू किया वहाँ पे। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं जो आपको फेस करना होती हैं, आप कितना भी पहले बोल दो कस्टमर को, बट ये शायद मेरा 3rd या 4th एक्सपीरियंस था जो सेम ही था। मतलब आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे अरेंज नहीं मिलेगी, जब आप पहुँचोगे आपको वेट करना होगा। इवन इस टाइम पे मैंने खुद ही जाके बार बार बोल के टेबल को अरेंज करवाया और उन्होंने फिर वो टेबल अरेंज किया और फिर आई वॉज स्टार्टेड माई असेंबलिंग द केक। और ये जो वीडियो है आपके सामने, ये मेरे केक असेंबलिंग वीडियो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मेरे केक असेंबल करने के 45 मिनट्स के बाद ही ये केक वहाँ पे कट हुआ, क्योंकि मुझे जो टाइम बोला गया था और उनका जो सेरेमनी केक कटिंग का टाइम था, वो उनका जो एक्चुअल कटिंग हुआ वहाँ पे वो बहुत डिले था, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिले चल रही थी। और इस तरीके से मैंने अपना ये ऑर्डर पूरा किया और मेरा केक ये एकदम स्टेबल ही था वहाँ पे। 45 मिनट्स जब तक उनका ये कटिंग सेरेमनी नहीं हुई तब तक मेरा ये केक एज़ इट इज़ ही था। सारे टॉपर्स फॉन्डेंट के एज़ इट इज़ ही थे, केक पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मेरा केक अराउंड हाफ एन आवर तो ट्रैवलिंग में हो गया और 45 मिनट्स इस तरफ हो गया। तो ये बाहर ही था, फ्रिज में नहीं था ये वाला केक। बट यहाँ पे वेन्यू में ये तब से एसी में ही था, तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सारे टॉपर्स सारे मेरा डेकोरेशन एज़ इट इज़ ही था वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं से भी आपको ये हेल्पफुल हो तो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस और केक के नए डेकोरेशंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फाइनल लुक मेरे जो केक का है वो इस तरीके से था। तो ये मेरा 4 kg जंगल थीम का केक था और इसके साथ ही मैं आपके साथ यहाँ पे 1 kg जो एनिवर्सरी थीम का केक था वो भी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये इनकी गैदरिंग थी अराउंड 60 to 70 पीपल्स की, जो कि यहाँ पे मेरा आप देख रहे हो ये 1 kg का केक है, एनिवर्सरी थीम का केक है। तो ये टोटल मेरा 5 kg केक था, जो कि मैंने 4 kg केक को वेन्यू पे जाके असेंबल किया था। और ये जो 1 kg केक है इसको मैं एज इट इज़ ही यहाँ पे लेके आई थी। बस इसका टॉपर मैंने इसके ऊपर लगाया था, बिकॉज़ ये टॉपर बॉक्स से जो है वो बड़ा होता है तो बॉक्स में नहीं आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको